अरे हंसी खुशी के साथ के चली बारात मथुराई। अरे मंडप लो गड़वाई रे और होने लगी सगाई। हंसी खुशी के साथ चली बारात मथुराई मथुराई। मंडप लो गड़वाई रे होने लगी सगाई। जब विवाह हो गया तो बड़े लाड़ और प्यार से ए भैया मैल से खिदा का खटो हृदय सुनो चितलाई सुनो चितलाई। आकाश तरफ से करे आवाज भैया आई। आकाश तरफ से कही आवाज भैया आई। बन गए नरसनारे। जगदारी होत नहीं काए मिट तो बंद दिगंबर पिता घर घर ढोले जन किन कबे सगाते जाए। तेज भाभैया के पड़ रही यारो साथी के बताए। ओरियन दाइनी सिंहवाइनी फेरी ले मैया राज बचाई। आकाशवाणी हुई अरे कल तुम बड़े लाड़ और प्यार के साथ अपनी छोटी बहन देवकी की विदा करने जा रहे हो। इसका 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, तुम्हारा काल होगा। और भैया जो ये आकाशवाणी सुनी तो ये एकदम इसके होश उड़ गए और खटाक सीने म्यान में से तलवार खींच ली। कर रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जैसे ही प्रहार करने के लिए उचित हुआ तो बीच में आ गई वसुदेव कहने लगे ए राजन कंस इसको न मार तेरी पहना लगा राजा। इसको न मार तेरी पहना लगा। तेरी पहना लगा राजा। इसको न मार तेरी पहना पहना लगा।
मुझे मत मारो महाराज। तुम्हें डर है तो देवकी से है अथवा देवकी की संतानों से, संतान से। ये देवकी नहीं रहेगी तो संतान कहां से आ जाएगी? तो हम ये वादा करते हैं कि देवकी से जो भी संतान पैदा होगी वो हम आपके हवाले करते जाएंगे, लेकिन इसे छोड़ दो। भैया उसके दिमाग में आ गई तो छोड़ दिया है। आज जान से तो नहीं मारा, लेकिन हथकड़ी, बेड़ी और कड़े पहरे में आज कारागृह में डाल दिया। समय व्यतीत होता गया भाइयों। कुछ समय बीतने के बाद में हुआ क्या? अरे जगमग जगमग होई जेल में और चोर घर औसिया। और जेल खाने के भी चल रहा पहले ने जगमलिया। मन में मगन भाई और आई कंचकी याद गई, जेलन में रोई गई। आई कंचकी याद में अपनी जान कमाऊंगी। पहले पुत्र ने जन्म लिया, बड़े प्रसन्न है दोनों, और जो कंस की याद आई तो ही रोने लगे। अब वसुदेव जी ने देव से कहा, हमने जो वादा किया है मथुरा नरेश से, उस वादा के तहत ये बालक हमें मथुरा ले जाना है, मथुरा नरेश के पास ले जाना है, लाओ। देव जी मना करने लगी, नहीं, बच्चे को नहीं दूंगी। वसुदेव ने काफी समझाया और भक्तों समझा बुझा करके बालक को ले लिया और कंस के पास पहुंचे। जब कंस को ये बालक दिखाया, कंस ने कहा ये पहला बालक है, तो भैया इससे मेरा क्या लेना है, मेरा कल तो 8वां पुत्र है। और देखभाल के और कहने लगा उनसे, आरे ले जाओ निजा लाल जीजा जी, जन मेरो का बिगारो है, बेटा देखत को ले जाओ इसमें हमारा क्या बिगाड़ा है, ये तो पहला पुत्र है। लेके चले आए तो ये टीवी, टेलीविजन और तमाम इंटरनेट के सिस्टम है, इनसे जैसे ही ये सूचना हाल बम्बई से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, भारत से इंग्लैंड, इंग्लैंड से अमेरिका, इतनी देर में पहुंचती है। वैसे ही
और काऊ के पास पहुंचे या न पहुंचे, ये सूचना नारद जी के पास पहुंच गई। अरे कंस ने तो पहला लड़का वापस कर दिया। नारद जी ने विचार किया, अच्छा अगर दया का भाव बन गया कंस के हृदय में तो दया बढ़ने लगेगी, फिर भगवान को अवतरित होने में बहुत समय लग जाएगा, तो मुझे नारायण नारायण चलना चाहिए। कंस के दरबार में एकदम देवऋषि नारद जी आकर के प्रकट हो गए। अभिवादन का आदान प्रदान हुआ और जैसे ही कंस की तरफ देखा नारद ने और नारद की तरफ देखा कंस ने, तो कंस कहने लगा, आइए भगवान देवऋषि जी, बहुत समय हो गया, बहुत दिनों बाद आए हो। तो नारद जी बोले, आए क्या है? हमें तो बहुत अंतर दिखाई दे रहा है राजा। पहले आए थे तब महाराज तुम्हारा चेहरा खिला हुआ था, और अब क्या कारण है? अच्छा, अरे नारद बोले, अरे ओ राजा, और तेरी हालत गिरती जाती है, नारद बोले, अरे राजा, तेरी हालत गिरती जाती है, दिन है बसंत के खेलने के, दिन है बसंत के खेलने के, हर कली से जुड़ती जाती है। शंका होई काऊ दुश्मन की, पैदावा बोले हरा, ये भीतर से कोई रोग लगा, भीतर से कोई रोग लगा, डॉक्टर से दवा हुआ। ये भक्तों, जब नारद ने कहा कि क्या परेशानी है, तब कंस ने बताई कि साहब आकाशवाणी ने कहा है कि 8वां पुत्र, हमारी बहन जी का जो 8वां पुत्र होगा देवकी का, वो हमारा साल होगा, हम तो बड़े परेशान हैं। तो फिर हुआ क्या? कुछ नहीं, एक आध बेटा हुआ कि हाँ एक हुआ था, अभी तो लाए थे तीनों साहब, तो हमने उसको तो वापस कर दिया। अरे भैया तू तो बहुत बोला है, वापस कर दिया। तो ऐसी उल्टी पट्टी पढ़ाई इसने, एक गोला खींचा और गोले में 8 लाइनें खींची। अब गिनवा रहे हैं कंस पर, क्या गिनो? तो यहाँ से गिनो, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब यहाँ से गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये हो गया। तो 8 बार में गिन के, और हर लाइन 8वीं और हर लाइन पहली। उसी प्रकार से हर बेटा 8वां हो सकता है और हर बेटा पहला हो सकता है, सोई भागाई। और बात करके इस वसुदेव जी ने देवकी की गोदी में दे पाया था बच्चा, तो झपट के छीन लिया और दीवाल में से पटका, एक निशान बन गया दीवाल पे। बोलिए गोविंद भगवान की। इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां 6 बालक मार दिए। 7वां बालक जब गर्भ में है देवकी के में, तो भगवान ने उधर आवाज लगाई, हरि योग माया, हाँ सरकार, मैं यादव वंश में जा रहा हूँ, ब्रजमंडल में यादव भूप बन के लीला करने के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, लीला पुरुषोत्तम बन के जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हारी ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो तुम मेरी क्या मदद करोगी? तो तुम बता, कहीं ठेंगरा लगाया हूँ, कहो तो स्वर्ग में ठेंगरा लगाया हूँ।
कहे ना क्या बता। तो पहली मदद ये है जाओ भूमंडल पे और माता देवकी के उदर में से जो बालक बन रहा है उसको निकालो, और गोकुल में मैया रोहिणी के उदर में जाके रखो, और वहीं पर तुम मुझे मिलना, मैं थोड़े ही समय के बाद आ रहा हूं। तो योग माया आई साहब, बढ़िया भैया इंटरनेशनल लेवल की डॉक्टरी की उसकी योग माया की। तो देवकी के बालक को गर्भ में से खींचा और रोहिणी जी के गर्भ में जाके रख दिया। तो वहां शेषावतार बलराम जी का प्रादुर्भाव हो गया। अब आठवें गर्भ की बारी थी और कंस के यहाँ तैयार। आठवें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। राजा था पहरेदारी में, राजा था पहरेदारी में, और जेल में बहने बेचारी थी। सामान सजाए जाने लगे, हर रात सजाए जाने लगे। फाटक के पहरेदारों पे, फाटक के पहरेदारों पे और पहरेदार लगाने लगे। और ये 101 मुद्राओं का पुरस्कार हमारे पास आया है हमारे बाबा श्रीमान मुकुट सिंह जी यादव, गांव पलिया खुर्द से। परमपिता परमात्मा से निवेदन करते हैं इस प्रकार के बाबा लोगों का मुझे आशीर्वाद मिलता रहे, जिससे हम संस्कृत पे आगे बढ़ते रहे और परमात्मा इन्हें सुख समृद्धि प्रदान करे। हमारी यही आकांक्षा और इच्छा है। पहरेदारों पे पहरेदार लगने लगे साहब। अब 8वें गर्भ की बारी है। भक्तों, हुआ क्या, जब 8वें गर्भ के प्रसव का समय आया, तो जब राम का जन्म हुआ था, तो हम कई बार व्याख्या कर चुके हैं आपसे कि मर्यादा के साथ, ध्यान से सुनना, अवतार लिया था, इसलिए मर्यादित तथ्यों से उनका उनकी समानांतरता है। और ये लीला पुरुषोत्तम मर्यादा छोड़ दिया। तो पहली बात तो रात में अवतार, रात के राजा चंद्रमा, जिनकी तमाम कलाएं हैं, कोई मर्यादा नहीं, आज छोटे कल बड़े हैं। दूसरी बात, तिथि है 8वें की, 8 के अंक पे नजर डालिए, 8 दूनी 16। पहले 8 था, 16 को जोड़ो तो 6, एक साथ 1 कम हो गया। 8 थी या 24, 4 में 2 1 और कम हो गया, 6 रह गए। 8 चौक 32, 5 रह गए। 8 5 40, 8 के आधे 4 रह गए। अब 8 के 48, तो 8 के दौड़े हो गए 12, फिर 8 का 56, फिर 11 रह गए, फिर 8 8 64, फिर 10 हो गए, 8 ने 72, 9 हो गए, 8 का 80, 8 के 8। बड़ी उछल कूद करता है 8 का अंक, एक एक घटता गया, आधे पे आ गया, फिर छलांग मारी, दौड़े पे चला गया, फिर एक एक कम हो के आ गया, फिर 6 वहीं रह गए। ये 8 के अंक की ये विशेषता है कि ये उछल कूद करता है। 9 का अंक उछल कूद नहीं करता, स्थिर रहता है। तो इसलिए 8वीं चित्त को भगवान कन्हैया ने चुना। अब हुआ क्या, उस काल कोठरी में एकदम नीले रंग का प्रकाश आया।
नीले रंग के प्रकाश पर फिर लिखा था अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। और जैसे ही वो लिखा हुआ आया वो लाइन तो देवकी और वसुदेव की निगाह टिक गई उसी पे अहम ब्रह्मास्मि पे। जो ही निगाह टिकी रही अहम ब्रह्मास्मि पे तो उधर से अहम ब्रह्मास्मि जो लिखा हुआ है वो तो मिटने लगा, धीरे धीरे मिटा। और वो देख रहे हैं नजर भर के मिटता आया, जैसे पूरी लाइन मिटी वैसे ही जेलों में देवकी के द्वारा कृष्ण कन्हैया का अवतार हुआ। बोलिए कन्हैया लाल की जय, बोलिए गोविंद भगवान की जय। हरि ने जन्म लए मथुरा जेल खाने, सब लोग भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, ताली बजाओगे, कीर्तन गाओगे, कीर्तन के साथ ताली बजाओगे। जैसे वैसे में रूठे थे तो हम कुछ नहीं जानते, अगले जन्म में हाथ नहीं मिलेगा तुम्हें तो अरे लियो कृष्ण अवतार बहन बातों की रहने अंधिया में जा चंदा छुपो बजरिया में। लियो कृष्ण अवतार बहन बातों की रहने अंधिया में चंदा छुपो बजरिया में।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब लोग चाचान खड़े हो जाओ आरती के लिए। और तब सभी कुछ दानदाताओं का मिला है परीक्षित महाराज आ जाओ आरती के। और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे पास आया है। हमारे चाचा श्रीमान किशन सिंह जी गाँव बलियापुर परंपरा परमात्मा से निवेदन करते हैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसी चाचाओं को हमें आशीर्वाद मिलता है। बोलिए गोविंद भगवान की। चलो तो भैया मेरे गांठ में तो बांध दी होगी। कल की कथाओं के बारे में बता दिया हमने आपको। भगवान कृष्ण की बाल लीला है, गोवर्धन लीला और कंस वध आपको सुनाया जाएगा। तो आप समय का ध्यान रखें, समय से एक पंडाल में आ जाए। बोलिए आचार्य भगवान की जय। बहुत ही सुंदर और बात कथाएं हैं कल के आरती कृष्ण कन्हैया की के राम जी के छोटे भैया बजाए
मैया की, जय हो। गैया मैया की, जय हो। भारत माता की, जय हो। भारत माता की, जय हो। धर्म की, जय हो। धर्म की, जय हो। अधर्म का, जय हो। अधर्म का, प्राणियों में, धन्यवाद। प्राणियों में भावना हो, विश्व का, कल्याण हो, विश्व का, कल्याण हो। महादेव बाबा की, जय